एक बच्चा जीवन मांग रहा है, जीने का अधिकार मांग रहा है, और वो भगवान के रूप में इंसानों के बस्ती में पैदा होके इंसानों को परख भी रहा है। और वही मुहिम आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और बच्चा के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे यूपीआई कोड लगा हुआ है और यहाँ पे बैंक डिटेल्स सारा दिया हुआ है। 16 करोड़ का इंजेक्शन है और ये बात सही है कि 16 करोड़ रुपया में अनेकों जान बचाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 16 करोड़ रुपया के चक्कर में अयांश को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। आसान इलाज है, सरकार चाहे तो 1 सेकंड में ये काम कर सकता है। चूँकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर बीमारी है, बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, और जीने का अधिकार अगर भारत में कोई पैदा हुआ है तो संविधान में लिखा हुआ है कि बीमारी से उसे मरने नहीं देना है। ये सच्चाई है। हाँ, अगर अयांश के लिए 16 करोड़ रुपया इकट्ठा करके इंजेक्शन दिलवा दिया जाएगा तो समाज में एक मैसेज जाएगा, और गांव में 50,000 रुपया के लिए लोग मर जाते हैं, 1 लाख के लिए मर जाते हैं, 5 लाख के लिए मर जाते हैं और इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो लोग कहेंगे कि पटना में एक 9 महीना के मासूम बच्चा के लिए लोगों ने 16 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिया, तो हम अपने गांव के बूढ़े चाचा के लिए 50,000 1 लाख रुपया आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। हम सिर्फ अयांश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम बिहार के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये बच्चा नहीं बचेगा ना तो बिहार के बाहर बिहार राज्य का छवि इतना ज़्यादा धूमिल होगा, लोग कहेंगे 12 करोड़ जनसंख्या है बिहार का, अभी तो 14 हो गया है, और 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन हम लोग नहीं खरीद पाए। 1.5 रुपया इकट्ठा करेंगे ना, 1.5 रुपया का हिसाब से 18 करोड़ रुपया होगा। एक प्रयास है, इस प्रयास को सफल बनाने में ये सभी लोग जो हैं वो लगे हुए हैं लगातार। नागेश सम्राट जी, ये आप लोग डोनेशन बॉक्स लेके यहाँ पे निकले हैं, क्या उम्मीद है लोगों से? लोगों से यही उम्मीद है कि अयांश को अपना बच्चा समझे लोग, और जिस प्रकार से मुहिम ये धीरे पड़ रहा था तो हम लोग सोचे कि सड़क पे उतर करके इस मुहिम को और एक रफ्तार दिया जाए। जो धीरे कहाँ पड़ रहा है? ऑस्ट्रेलिया में लोग डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, बिहार में थोड़ा धीरे पड़ रहा है। नहीं, लोगों में धीरे नहीं पड़ रहा है। हाँ, पॉलिटिशियन जो है आते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसलिए समस्या होता है। यही चीज़ है ना, चीज़ है हमारे साथ क्या ना कि अभी बड़े लोग आकर के भी एक मुहिम छेड़ नहीं रहे हैं, बड़ा पैमाने पर इस मुहिम को छेड़ा जाता है। विनय बिहारी मंगल पांडे से बात किए, क्या बातचीत हुआ? बातचीत में हुआ तो मंगल पांडे जी कह रहे हैं कि हम लोग अपने अंतिम फ्लेजेट तक जाएंगे तो 12 लाख का मात्र सहयोग दे सकते हैं। नहीं, देखिए, वो 12 लाख रुपया का सहयोग दे मंगल पांडे जी, हमें पता है आप लोगों की भी मजबूरी होती है। आप 12 लाख रुपया का सहयोग दे, ट्विटर और फेसबुक पे सिर्फ लिख दे 12 करोड़ रुपया तो यहाँ के लोग इकट्ठा कर लेंगे, 16 करोड़ रुपया यहाँ के लोग इकट्ठा कर लेंगे। 3 साढ़े 3 करोड़ तो हो चुका है। अभी तक तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही तो 3 करोड़ तक पहुँचे हैं। हाँ। लेकिन अब सड़क पे उतरना पड़ेगा क्योंकि 16 करोड़ का बात है। हाँ। अभी हम लोग 13 करोड़ पीछे हैं, और ये बिहार ही नहीं, बिहार के हर जिले से ये मुहिम चालू करना पड़ेगा, तभी हम लोग 16 करोड़ के करीब पहुंच पाएंगे। अन्यथा अगर हम लोग पीछे हट गए तो ऐसा होगा कि बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचेगा, और उस बालक के वजह से पूरे बिहारियों को गाली सुनना पड़ेगा। अदर राज्य के और अदर कंट्री के लोग गाली देंगे कि इतने सारे बिहारी होकर के एक बच्चे को नहीं बचा सके। देखिए, गुजरात में एक बच्ची बीमार हुई थी तो गुजरात के लोगों ने 3-4 दिन में पूरा फंड इकट्ठा कर लिया और उस बच्ची को बचा लिया। हैदराबाद में एक बच्चा बीमार हुआ था, उस बच्चे को भी बचा लिया गया। अब अस्मिता का सवाल है, बिहार का सवाल है। अगर हम लोगों ने ये सक्सेसफुली बच्चे को बचा लेते हैं ना, तो एक मैसेज जाएगा कि बदल रहा है बिहार और भविष्य के लिए लड़ रहा है बिहार। यहाँ पे जोमेटो के कुछ लोग दिख रहे हैं। आप लोग जोमेटो में डिलीवरी बॉय है ना? जी सर। आप लोग एक मुहिम चालू की है अयांश के लिए, किस प्रकार से चालू किए हैं? हम लोग कस्टमर को डिलीवरी देने जाते हैं। हाँ। तो कहते हैं कि मैडम आप हमें टिप न देकर गूगल पे फ़ोन पे करके अयांश के अकाउंट में उनको पे कर दीजिए, हम लोग का रेटिंग नहीं दीजिएगा, लेकिन एक बच्चे का जीवन बच जाएगा तो बहुत पुण्य के काम में हम लोग रेटिंग के बदले ये मांगते हैं। देखिए, दिल देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात ये चीज़ है कि ये लोग एक दिन में कितना कमाते होंगे, ज़रा सोचिए। ये जोमेटो वाले कितना कमाते होंगे, और उसमें से बोल रहे हैं कि हमें टिप मत दीजिए लेकिन बच्चे को बचाइए, क्योंकि उम्मीद है कि कल अगर इनका भी बच्चा बीमार होगा ना
तो मनीष कश्यप, नागेश सम्राट और ऐसे अनेकों लोग इनके बच्चे के लिए खड़ा हो जाएंगे। तो ये लड़ाई आज के लिए नहीं है, ये लड़ाई भविष्य के लिए है। और देखिए ये भैया यहाँ पे आए और मदद किए। बस, क्या नाम हुआ भैया आपका? अभय सौरभ। आपको क्या लगा, क्यों मदद किए इस बच्चे का? इंसानियत के नाते मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है, जैसा मेरा बच्चा है वैसे ही किसी इंसान को वो बच्चा है, उसको बचना ज़रूरी है। तो जिसको जितना सामर्थ्य है उसको मदद करना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दें या नहीं दें। अगर हम नहीं खड़ा होंगे तो कौन खड़ा होगा? अमेरिका इंग्लैंड के आदमी थोड़ी खड़ा होने आएगा। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लोग खड़े हो गए, अमेरिका के लोग खड़े हो गए, इंग्लैंड के लोग खड़े हो गए, हम लोग अभी सही से खड़े नहीं हुए हैं। तो ये तो और लज्जा की बात है ना कि हम हिंदुस्तानी नहीं खड़े हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का खड़ा हो रहा है। वो हमारे देश का बच्चा है, भविष्य है, उसके लिए तो हम लोग को खड़ा होना चाहिए। अभी कुछ घंटे पहले ऑस्ट्रेलिया में लोगों को पता चला इसके बारे में, आयांश के बारे में, कुछ ही घंटे पहले। अभी कितना पैसा ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठा हो चुका है? ऑस्ट्रेलिया में $530 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जमा हो चुका है। कितना घंटा पहले पता चला? 1-2 घंटा पहले ना? बिल्कुल बिल्कुल। दिखाइए तो कितना डॉलर इकट्ठा हुआ है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में अभी 1-2 घंटे पहले पता चला इस बच्चे के बारे में, और वहाँ का संगठन एक्टिव हुआ और उन लोगों ने कहा कि हम इस बच्चे के लिए कम से कम $1 लाख जो है 1 हफ्ते में इकट्ठा करके देंगे ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ये देखिए, ये जीवन मांगे आयांश मुहिम चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और $530 अभी तक ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठा हो चुका है। ये बदलता हुआ बिहार का तस्वीर है, और इस तस्वीर को धूमिल नहीं होने देना है। अगर हम धूमिल नहीं होने देंगे, एक बच्चे को बचा लेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भविष्य में हम ऐसे हजारों बच्चे को बचाएंगे। लेकिन अगर आज एक बच्चा नहीं बचेगा ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भविष्य में हजारों नहीं लाखों लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे और हम बचा नहीं पाएंगे। बस यही विनती है। कुछ लोग यहाँ पे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? ताकि सोशल मीडिया पे लोगों को जागरूक कर सकें। समझिए, जागरूक करना है सोशल मीडिया पे, और ऐसे ही जागरूक करना है। क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? सर जागरूक करने सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे। सिर्फ 7 दिन अगर बिहार का हर एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है वो इस बच्चे के बारे में डाले ना, तो ये बच्चा आसानी से बच जाएगा। यहाँ पे आप लोग बैनर तख्ता उख्ता लेके खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? आयांश के लिए खड़े। हम ही सबसे 1 सप्ताह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि डोनेशन दीजिए, जहां से हो रहा है फ़ोन से या मैसेज के द्वारा कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा मुहिम चला रहे हैं। क्या लगता है बच्चे के लिए डोनेशन हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे? जी ज़रूर कर पाएंगे। क्या लगता है? हाँ एकदम कर पाएंगे। क्या लगता है? जरूर होगा, जरूर। आप करना है मेहनत। आप तो ऑलरेडी रोज डोनेशन दे रहे हैं, आप दूध देते थे और अभी पैसा नहीं ले रहे हैं। क्या लगता है कि बच्चे के लिए डोनेशन इकट्ठा कर पाएंगे? जी ज़रूर। देखिए सब लोग अगर मिल के सामूहिक प्रयास करें ना, तो हम जीत जाएंगे और बिहार को 100% हम लोग बदल देंगे ना। ये सभी जोमेटो के राइडर हैं और ये लोग कह रहे हैं कि पर ट्रिप हमें जो पैसा मिलता है उसमें से सिर्फ और सिर्फ हर एक जोमेटो राइडर से 1 रुपया काटा जाए, और 1 महीना के लिए काटा जाए 1-1 रुपया सिर्फ पर डे, पर ट्रिप। तो पर डे ये लोग 1.5 से 2 लाख रुपया इकट्ठा करेंगे, और सिर्फ आयांश को बचाने के लिए जोमेटो जो है वो 50 से 60 लाख रुपया इकट्ठा करके आयांश को मदद दे सकता है। क्या कह रहे थे आप? सर हम लोग चाहते हैं टीम लीडर जो चंद्रवंशी सर हैं, हाँ। उनको एक संदेश देना चाहते हैं जितने भी राइडर हैं, ये खजपुरा का या कहीं भी और का, ये पर डे पर ट्रिप से 1 रुपया 1 महीने तक प्रत्येक राइडर से काटा जाए। ये एक उम्मीद करते हैं, आज सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मैसेज उन तक पहुंचाया जाए। और हम लोग आप लोगों के जोमेटो के मालिक का क्या नाम है? ये चंद्रवंशी सर जो हमारे टीम लीडर जो हुए खजपुरा, चंद्रवंशी दीपेंद्र सर। बस इतना ही विनती है दीपेंद्र सर से कि ये जोमेटो के राइडर हैं और इनकी बात सुने, और हो सके तो आयांश का मदद करने का प्रयास करें। अगर आप लोग मदद करेंगे तो भी धन्यवाद, और नहीं करेंगे तो भी धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं मदद करेंगे तो हम आपकी निंदा करेंगे, लेकिन अगर मदद करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा।
नागेश सम्राट जी, एक आखिरी मैसेज जो है लोगों को दीजिए। हमारा संदेश यही रहा है कि अयांश को अपना बच्चा समझे, पूरे बिहारवासी, पूरे भारतवासी, और इस मुहिम को रुकने नहीं देना है। इस मुहिम को कंटिन्यू हम लोग को 2 महीने तक चलाना है, जब तक हम लोग 16 करोड़ के करीब ना पहुंच जाए और हमारे पास 2 महीना समय उस बच्चे को इंजेक्शन के लिए, अन्यथा वो धीरे धीरे और बीमार हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चा हमारा भारत का भविष्य बने तो उसे बचाइए, उसे सेव करिए, अन्यथा बिहार को गाली सुनने के लिए तैयार रहेंगे बिहारवासी, और हम लोग सुनेंगे सबसे ज़्यादा गाली। देखिए, मैंने अयांश के लिए कम से कम 30 से 40 वीडियो बनाया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को अभी तक ब्लेम नहीं किया हूं, और ना ही स्वास्थ्य मंत्री को मैं कुछ बोला हूं, और ना ही भविष्य में बोलने वाला हूं। मंगल पांडे जी, आपसे जितना हो सके, 50,000 हो सके, 1 लाख हो सके या 12 लाख हो सके, जितना हो सके अयांश को मदद कीजिए। और सोशल मीडिया पे जितने भी विधायक और सांसद हैं, सिर्फ आप अपने समर्थकों से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें चाहने वाले जितने लोग हैं वो बच्चे का मदद करें, तो आपके समर्थक लोग जो है ना, वो आप लोगों से 10 गुना मदद कर देंगे और बच्चा बच जाएगा। बस यही विनती है आप लोगों से। हाँ, वहाँ पे थोड़ा आप लोगों को 2-4 आदमी को ही जाना होगा ज़्यादा, क्योंकि ये VIP होटल है, इसमें थोड़ा गरीबों की एंट्री कम होती है। बस आप बाहर ही रहिए। हाँ, देखते हैं, गए हैं अंदर कुछ लोग डोनेशन के लिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि खाली हाथ आएंगे, कुछ नहीं तो कुछ मदद मिलेगा ही। और यही उम्मीद है कि भारत के सभी लोग अगर अयांश को बचाने का प्रयास करेंगे तो अयांश का जान बच जाएगा। वो 9 महीना 10 महीना का जो मासूम बच्चा है, उसका जान आसानी से बच जाएगा।